अगर पैसा कमाने के बाद भी आपको हर महीने टेंशन रहती है तो प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं, सिस्टम की है। और आज मैं वही सिस्टम 10 मिनट में फिक्स करने वाला हूं। ज्यादातर लोग पर्सनल फाइनेंस से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जिंदगी को बांधने वाला है और बोरिंग बना देता है। लोगों के दिमाग में पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है हर खर्चे पर रोक, हर महीने एक्सेल शीट भरना और छोटी छोटी खुशियों पर भी पैसे बर्बाद न करना। जब भी मनी एडवाइस दी जाती है उसे ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे बस नियम ही नियम हो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, बाहर खाना बंद करो, घूमना छोड़ दो। ऐसे में लोगों को लगता है कि पैसे संभालना मतलब त्याग और टेंशन। इसी वजह से लोग जानबूझकर पर्सनल फाइनेंस को इग्नोर करते रहते हैं। इसीलिए जैसे ही कोई मुश्किल आ जाती है तो ईएमआई बढ़ जाती है, पैसा खत्म होने लगता है या अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाता है, तब जाकर पैसे की चिंता ध्यान खींचती है। सच यह है कि पर्सनल फाइनेंस बोरिंग नहीं है, बल्कि गलत तरीके से समझाया गया है। अगर इसे आज़ादी से और सही फैसलों के टूल की तरह देखा जाए तो यही पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, मुश्किल नहीं। यानी असली दिक्कत पैसों की नहीं होती, दिक्कत होती है पैसों को समझने और संभालने के तरीके की। और जब ये समझ नहीं बनती तो लोग सोचने लगते हैं कि ज्यादा कमाई करना ही हर प्रॉब्लम का सलूशन है। कई लोग हर महीने अच्छा पैसा कमाते हैं फिर भी अंदर से परेशान रहते हैं। कारण पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि पैसे को संभालने का सिस्टम नहीं होता। असल में सैलरी कितनी बड़ी है इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका पैसा कंट्रोल में है या नहीं। मान लो राहुल 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। कोई बजट नहीं है, सेविंग ऑटोमेटिक नहीं है, इमरजेंसी फंड भी नहीं है। नतीजा महीने के आखिर में वही टेंशन, ईएमआई का डर और फ्यूचर की चिंता। वहीं दूसरी तरफ अमित 40,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन उसने बजट बना रखा है। हर महीने पहले वो सेविंग करता है, फिर खर्च ट्रैक करता है। इसीलिए कम कमाकर भी अमित ज्यादा शांत और कंट्रोल में है। पैसों को कंट्रोल में रखना किसी बड़े पैकेज या एमबीए की पढ़ाई करके नहीं आता। कंट्रोल आता है छोटे, रोज दोहराए जाने वाले फैसलों से, जो बिना ज्यादा सोचे अपने आप सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक्सपर्ट बनने, चार्ट समझने या हैवी इंग्लिश वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। असली जरूरत है कुछ आसान और बार बार रेपिटेटिव होने वाले रूल्स की। जैसे हर महीने थोड़ा सा बचाना है, खर्च करने से पहले सोचना है और लोन को कंट्रोल में रखना है। बस यही आदतें लंबे टाइम में सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। पर्सनल फाइनेंस तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो प्रैक्टिकल हो, बिना जार्गन के हो और रियल लाइफ को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी ज्यादा खर्च हो जाता है और कभी सेविंग कम हो जाती है, जो कि नॉर्मल है। फाइनेंस का गोल आपको टेंशन देना नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ को आसान बनाना होना चाहिए। अगर प्लान ऐसा हो जो आप रोज की जिंदगी में आराम से फॉलो कर सको तो वही प्लान सही है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए किसी मुश्किल सिस्टम की जरूरत नहीं होती। बस एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे और आपको घुटन महसूस न होने दे। यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे जरूरी रूल। इस रूल में आपकी इनकम को 3 आसान हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि पैसा कंट्रोल में भी रहे और जिंदगी मजेदार भी रहे। 50% पैसे जरूरी खर्च के लिए यानी नीड्स के लिए, जो कि है घर का किराया, ईएमआई, राशन, बिजली पानी, स्कूल की फीस और ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च। देन है 20% पैसे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, जैसे कि सेविंग, इमरजेंसी फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, लोन प्रीपेमेंट एक्सेट्रा। देन 30 पैसे हैं एंजॉयमेंट और लाइफस्टाइल के लिए, जैसे घूमना फिरना, बाहर खाना, ओटीटी, शॉपिंग, हॉबीज वगैरह वगैरह। मान लो आपकी महीने की इनकम 50,000 रुपए है, तो 50,000 का 50% नीड्स पर यानी 25,000 रुपए यहाँ चले गए, जैसे किराया 1200 प्लस राशन 6,000 प्लस बिल्स और ट्रांसपोर्ट 7,000 रुपए। देन 20% फाइनेंशियल गोल्स पर यानी इसमें 10,000 रुपए चले गए, एसआईपी 6,000 प्लस इमरजेंसी फंड 4,000 रुपीज। देन 30% पैसे इंजॉयमेंट में चले गए यानी 15,000 रुपए, जैसे कि मूवीज में, बाहर खाना खाने में, शॉपिंग करने में और ट्रैवल करने पे, इन सब पर। ये फ्रेमवर्क इसीलिए जरूरी है क्योंकि पैसा बिना सोचे खर्च नहीं होता, सेविंग भी होती रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ बोरिंग भी नहीं बनती। लेकिन असली स्मार्ट मूव तब होता है जब आप इसे अपनी जिंदगी के हिसाब से थोड़ा मोड़ लेते हो, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करते हो। यहीं से अगला रूल शुरू होता है। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, किसी का एक्सपेंस ज्यादा होता है, किसी की सैलरी कम ज्यादा, किसी के गोल्स जल्दी हैं तो किसी के लंबे हैं। लेकिन अगर पैसा बांटने यानी अलोकेशन का कोई सिस्टम नहीं होगा तो पैसे कहाँ चलेगा पता भी नहीं चलेगा। मान लो एक मेट्रो सिटी है और एक छोटी सी नॉर्मल सिटी है। मेट्रो सिटी में रहने वाला बंदा, मान लो उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसकी सैलरी, किराया, ट्रैवल, खाना, इन पर महीने में 30,000 उसके खर्च होते हैं। सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए आते हैं, बाकी के खर्च में भी मान लो 10,000 ही खर्च होते हैं। अब है छोटे शहर में रहने वाला बंदा, उसकी भी वही सैलरी है 50,000 रुपए महीने, तो उसके महीने का खर्च 20,000 है। जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में वो 20,000 कर लेता है मोटा मोटा, बाकी के खर्च 10,000 रुपए हैं।
दोनों का प्लान अलग है, लेकिन दोनों के पास प्लान है, इसीलिए पैसा कंट्रोल में है। अब वहीं अगर कोई बंदा अग्रेसिव सेवर है, मान लो किसी का गोल जल्दी घर खरीदना है, इनकम का 50 से 60% सीधा वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इनमें करता है, खर्च लिमिट में करता है, फालतू खर्च कम करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई ऐसा करे, लेकिन ज़रूरी सिर्फ इतना है, जो भी करो सोच समझ के करो। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जो बोरिंग और ऑटोमेटिक हो। अगली लॉन्ग ड्यूरेशन की वेल्थ, एक्साइटमेंट हर रोज शेयर के प्राइस देखने या अगला मल्टी बैगर ढूंढने से नहीं बनती, बल्कि लगातार इन्वेस्टमेंट, सही डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस से बनती है। जो लोग टिप्स के पीछे भागते हैं वो अक्सर गलती करते हैं, जबकि समझदार इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग को इतना बोरिंग और ऑटोमेटिक बना देते हैं कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो अगर राहुल हर महीने 10,000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के जरिए ऑटो डेबिट से इन्वेस्ट करता है, तो उसे न तो न्यूज़ देखने की जरूरत है और न शेयर चूज करने की और ना ही मार्केट टाइम करने की। बस हर महीने पैसा अपने आप कट जाता है। अगर वो यही काम 20 साल तक करे और एवरेज 12% रिटर्न मिले, तो लगभग 24 लाख की इन्वेस्टिंग से उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जल्दी वाली बाइंग या सेलिंग नहीं है, बस बोरिंग, ऑटोमेटिक लेकिन असरदार तरीका, जो सिखाता है कि एक्साइटमेंट रिस्क बढ़ाता है और बोरिंग ऑटोमेशन लंबे टाइम में असली वेल्थ बनाता है। जब इन्वेस्टमेंट एक बार बोरिंग और ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका ध्यान बार बार मार्केट में क्या चल रहा है उस पे नहीं जाता। असल में ज्यादातर नुकसान मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के खुद के इम्पेशेंट होने से होता है। बार बार चेक करना, डर के मारे बेच देना या फिर ट्रेंड के पीछे भागना। इसीलिए अगला रूल यही कहता है कि इन्वेस्टमेंट सेट करने के बाद उसे शांति से टाइम दो, क्योंकि मार्केट में असली पैसा टाइमिंग से नहीं, टाइम देने से बनता है। अक्सर लोग इन्वेस्ट करने के बाद हर दिन उसका रेट चेक करते रहते हैं, जैसे कि मार्केट थोड़ा गिरता है तो घबरा कर पैनिक सेलिंग कर देते हैं, और जैसे ही कोई शेयर या म्यूचुअल फंड ऊपर जाता दिखता है तो उसी ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस तरह के फैसले डर और लालच से लिए जाते हैं, ना कि समझ से। सच्चाई यह है कि मार्केट का उतार चढ़ाव बिल्कुल नॉर्मल है। हर गिरावट नुकसान नहीं होती और हर तेजी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। जो इन्वेस्टर बार बार खरीद फरोख्त करते हैं, वे अक्सर अच्छे रिटर्न देने वाले टाइम को मिस कर देते हैं। इसके उलट जो लोग पेशेंस रखते हैं और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट में बने रहते हैं, उन्हें कंपाउंडिंग का असली फायदा मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट, यानी मार्केट में ज्यादा टाइम तक टिके रहना यही टाइमिंग पकड़ने से कहीं बेहतर है। अगर आपने सही प्लान और सही एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो बीच बीच में उसे छेड़ने की बजाय उसे टाइम देना ही समझदारी है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही लंबे टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट को मजबूत बनाता है। यही सोच आपकी डेली स्पेंडिंग में भी दिखनी चाहिए, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने या ग्रो करने की चीज नहीं है, उसे सही जगह खर्च करना भी उतनी ही जरूरी स्किल है। आपको अपनी लाइफ में ये तय करना चाहिए कि कौन सी चीजें सच में आपके लिए मायने रखती हैं और उन्हीं पर बिना गिल्ट के पैसे खर्च करने चाहिए, जबकि बाकी हर चीज पर सोच समझकर खर्च करना चाहिए। यही तरीका फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लंबे टाइम तक टिकाए रखता है, क्योंकि इसमें जबरदस्ती की सेविंग नहीं होती, बल्कि समझदारी वाला बैलेंस होता है। मान लो राहुल नाम का एक व्यक्ति है जिसे अच्छी फिटनेस और हेल्थ बहुत पसंद है, लेकिन ब्रांडेड कपड़ों का शौक उसके लिए उतना जरूरी नहीं है। तो राहुल जानबूझकर जिम मेंबरशिप और हेल्दी फूड पर हर महीने पैसे खर्च करता है, क्योंकि ये चीजें उसकी जिंदगी में रियल वैल्यू ऐड करती हैं। लेकिन वो ऑनलाइन सेल्स में फालतू शॉपिंग या हर महीने नए कपड़े खरीदने से बचता है। इसका नतीजा ये होता है कि राहुल को ऐसा नहीं लगता कि वो कंजूसी कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा चीजों पे खुल के खर्च कर रहा है और बाकी जगह स्मार्टली सेविंग कर रहा है। असली सीख यही है कि सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस बेकार खर्च छोड़ना होता है। और यही आदत आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं बल्कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाती है। इन सब के बाद सबसे स्मार्ट काम ये होता है कि इस सही फैसले को रोज रोज याद रखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सच ये है कि इंसान हर दिन स्ट्रॉन्ग विल पावर के भरोसे नहीं चल सकता। इसीलिए समझदार लोग फैसलों को आदत नहीं सिस्टम बना देते हैं। और यहीं से बात पहुंचती है अगले रूल पर। अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर देना चाहिए, ताकि हर बार खुद को कंट्रोल करने या मन मजबूत रखने की जरूरत ना पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि हम सेविंग या इन्वेस्ट करने का सोचते तो हैं, लेकिन कभी मन नहीं करता, कभी खर्च सामने आ जाता है और कभी डिसिप्लिन टूट जाता है। इसीलिए अगर सिस्टम अपने आप काम करे तो प्रोग्रेस रुकती नहीं है, क्योंकि सिस्टम हमेशा चलता है, जबकि विल पावर हर दिन एक जैसा नहीं रहती। मान लो आपकी सैलरी हर महीने 40,000 आती है और आपने पहले से बैंक में सेट कर दिया है कि जैसे ही सैलरी आएगी उसमें से 5,000 SIP यानी म्यूचुअल फंड में और 3,000 RD में अपने आप चले जाएंगे। अब पैसा खर्च होने से पहले ही सेव और इन्वेस्ट हो जाता है। आपको हर महीने ये तय करने की जरूरत नहीं पड़ती कि करना है या नहीं। चाहे उस महीने मोटिवेशन कम भी हो, फिर भी आपका फ्यूचर सेफ बनता चला जाता है, क्योंकि जब सेविंग और इन्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाते हैं, तब अमीर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग सिस्टम काम करता है।
पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी पर रोक लगा लो। असल में इसका मतलब है अपने पैसों को अपनी जिंदगी के गोल से मिलाना। जब आपके पैसों के पास एक साफ प्लान होता है, आपके इन्वेस्टमेंट दिखने में बोरिंग लेकिन सेफ और स्टडी होते हैं और आपका खर्च उन्हीं चीजों पर होता है जो आपके लिए सच में मायने रखती है, तो धीरे धीरे पैसों का स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है, गलत फैसले रुक जाते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ बिना ज्यादा स्ट्रगल के ऑटोमेटिक हो जाती है। पैसों को कंट्रोल करना नहीं, पैसों को सही डायरेक्शन देना ही असली पर्सनल फाइनेंस है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।